मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा इसे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी को आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। इसमें कुल 415 गाथाएं हैं। समय सार, आत्मा का सार इसमें है। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली आध्यात्मिक है। और आचार्य भगवान आत्मा को लक्ष्य करके कि तू कौन है, तू कैसा है, कौन और कैसा, जब तक ये बात समझ में ना आए तब तक जिन शासन में एक कदम भी आगे ना बढ़ा जाए। ये बात समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कोई दिन रात 24 घंटे ये कहता रहे मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, लेकिन सम्यक तो ही प्रकट नहीं हुआ हो, सम्यक तो ही प्रकट ना हुआ हो और शुद्ध बुद्ध कहता रहे तो उसका ऐसा शुद्ध बुद्ध कहना भी मिथ्यात ही है। क्योंकि बिना सम्यक्त के मैं शुद्ध हूँ, मैं त्रैकालिक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, ऐसा भी बोलता रहे और ऐसा भी समझता रहे, लेकिन अभी अंदर सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है और मिथ्यात की धारा चल रही है, तो कहते हैं कि ऐसा बोलना भी तेरा जो है बोलना सही नहीं है। इससे तेरा कभी भी मोक्ष होने वाला नहीं है। पहले तू कौन है, तू कैसा है, पहले ये जान, और जैसा है वैसा कैसे प्रकट हो सकता हूँ उसके उपाय जान, और जो उपाय हैं उनको तू प्रैक्टिकल में कर जिससे वो प्रकट हो। उपाय जानने मात्र से भी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उस उपाय में चलने से वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ को हम लक्षण से जानते हैं, बिना लक्षण के हम लक्ष्य को नहीं जानते हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब कैसा हूँ उसमें हमें चलना है। जो मेरे इंद्रियों से जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, मैं वैसा नहीं हूँ। क्योंकि मैं आँख से क्या देखता हूँ, जड़ को देखता हूँ। मैं कानों से जड़ को सुनता हूँ। मैं घ्राण से जड़ को सूंघता हूँ। मैं जिह्वा से जड़ को चखता हूँ। मैं हाथ पैर आदि पूरे शरीर से जड़ को स्पर्श करता हूँ। तो जो कुछ भी मैं 5 इंद्रिय से जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो तो मैं जड़ को ही जान रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस जड़ को मैं जान रहा हूँ उसी जड़ को मैंने चेतना मान ली हो। आँख से क्या दिख रहा है मुझे, रूप, आँख में जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, कहीं आँख को मैंने आत्मा मान ली हो। कानों से मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं तो कहीं शब्दों को मैंने आत्मा मान ली हो। घ्राण से मुझे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हो रहा है, कहीं मैंने उस घ्राण को ही आत्मा मान ली हो। तो इस प्रकार से
जीव जो है इंद्रियों को ही, जो द्रव्य इंद्रिय हैं और द्रव्य इंद्रिय के जो विषय हैं, उन विषयों को ही अनादि से आत्मा मानता रहा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और यदि ये चीज़ यदि खराब होने लग जाए, ये उपकरण बेकार होने लग जाए, तो उस समय यह जीव दुखी होने लगता है, सोचता है ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इसका मतलब है इसने पर स्व की कल्पना कर रखी है और पर को ही स्व मान रखा है, और ये स्व ही मैं, पर ही मैं हूँ, इस प्रकार का भाव रख रखा है। इसलिए अनादि से मिथ्या चल रहा है। अब वो ऐसा जीव अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें सुने भी और अपने में इस प्रकार की मान्यता रखे भी, तो उसका कल्याण नहीं होने वाला। 13 नंबर की गाथा में सम्यक्त कैसे प्रकट होता है, सबसे पहले हमें ये टारगेट करना है। जब बीज ही नहीं है तो फल क्या होगा? तो पहले बीज तो होना चाहिए ना। मोक्ष मार्ग में सम्यक्त बीज है, पर बीज ऐसा होना चाहिए जिसमें वृक्ष पैदा हो सके, जिसमें फल आ सके, जो हमें सुख दे सके। तो सम्यक दर्शन को कई ग्रंथों में बीज बोला गया है। रत्नकंड श्रावकाचार आदि में बीज बोला गया है कि बीज होगा तो उसकी क्या उसमें उत्पत्ति होगी, उसकी फिर स्थिति होगी, फिर फल आदि की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी। भूदत्थेन अभिगता जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसौ सम्मण निज्जर बंदो मुखो यसम्मतो। भूदत्तेन अवगिदा, भूतार्थ से जाने गए, भूतार्थ नय से जाने हुए। भूतार्थ मतलब सत्यार्थ नय से, यथार्थ से जाने हुए जीवा जीव। सुबह बात चल रही थी ना जोड़े की, कुंद कुंद स्वामी ने जोड़ा बनाया है, जीवा जीव, जीव और अजीव। पुण्य पापम, पुण्य और पाप। आश्रव संबर, आश्रव होगा तो उसे रोकने के लिए संबर होगा। और फिर निर्जर, बंदो मोक्षो, बंद और मोक्ष। इस प्रकार से अपन चलते हैं। ये 9 तत्व हो गए। कितने तत्व हो गए? 9। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जर, बंध और मोक्ष। ये क्रम ऐसा रखा गया है, इसका भी कोई रीज़न है। वैसे तो अपन सीधे से पढ़ते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ये दोनों रखने का मतलब ये है कि 2 प्रकार से बात चल रही है। एक जीव की अवस्था से बात चल रही है और एक कर्म की अवस्था से बात चल रही है। संसार में जीव और कर्म दोनों एक साथ हैं। जीवा जीव, एक तो हो गया जीव, जो चैतन्य है वो जीव है, और जीव के साथ अजीव। अजीव कौन हो गया? ये शरीर आदि अजीब है, नौकर्म आदि अजीब है, द्रव्य कर्म आदि अजीब हैं, तो उसको अपन लेंगे अजीब। तो जीव और आत्मा, मतलब आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर, आत्मा और कर्म, ये हो गया जीव और अजीब। कर्म जो है वो पुद्गल का विकार है, और जीव की जो अवस्था है, मनुष्य आदि जो है, परिणाम आदि जो हैं, वो जीव का विकार है। जीव की तरफ से भाव लेना है और कर्म की अपेक्षा से द्रव्य लेना है। द्रव्य और भाव क्या लेंगे? द्रव्य और भाव। जीव के भाव कौन हो सकते हैं? पुण्य पापम। जीव पुण्य और कर्म पुण्य, ठीक है। जीव पाप और कर्म
पाप। ऐसे चलिए, आप इस तरफ जीव लिख लो, एक इस तरफ अजीब लिख लो, ठीक है ना। अब जीव के नीचे लिखो पुण्य और अजीब के नीचे भी लिखो पुण्य। इस तरफ लिखो पाप और इस तरफ भी लिखो पाप। यहाँ भी लिखो आश्रव, यहाँ भी आश्रव। इस तरफ भी संबर, यहाँ भी संबर। इस तरफ भी निर्जरा और इस तरफ भी निर्जरा। इस तरफ भी मोक्ष और इस तरफ भी मोक्ष। इस तरफ कथन करेंगे जीव की अपेक्षा से और इस तरफ कथन करेंगे अजीब की अपेक्षा से, ठीक है ना। जीव जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप परिणाम बनाए, वो जीव पाप है। वो क्या है? वो जीव पापी है। वो जीव पापी है। उस जीव ने ऐसे परिणाम बनाए, वो उसकी स्वयं की योग्यता है। जीव की योग्यता ये हम इस तरफ ले जाएंगे और कर्म की योग्यता को, निमित्त को, योग्यता और निमित्त दो चलेगी यहाँ पर। इस तरफ लेंगे निमित्त, इस तरफ लेंगे योग्यता। कि जीव की अवस्था से पाप हुआ है इसलिए वो पापी है, और उसमें निमित्त कौन मिला? पाप कर्म। क्या है? पाप कर्म है। उस पाप कर्म के उद्देश्य से, उस घातिया कर्म के उद्देश्य से, उस अचाता कर्म के उद्देश्य से जीव ने क्या किया है? पाप किया है। तो जब हम कर्म की तरफ से बात करेंगे तो ये कहेंगे कर्म के कारण जीव पापी है, और जब हम जीव की तरफ से बात करेंगे तो जीव अपने कारण से पापी है। उसकी शक्ति की अपेक्षा से बात करेंगे, जीव की शक्ति की अपेक्षा से, क्योंकि कोई भी जबरदस्ती मेरे में पाप पैदा नहीं कर सकता है। यदि जब तक मैं स्वयं हिंसा रूप, झूठ रूप परिणाम नहीं करूं, तो मेरे अंदर कौन परिणाम पैदा करा सकता है? इसलिए जीव ही पापी है। और जब हम कर्म की अपेक्षा से बोलेंगे तो भैया ऐसे ही असाता कर्म का उदय आया, निमित्त मिला और जीव क्या हो गया? पापी हो गया। सामने धन दिखाई दिया और धन के कारण जीव ने झूठ बोल दिया कि ये लोभ प्रवृत्ति के कारण झूठ बोल दिया, तो साता का उदय आया, धन का मिलना, और निमित्त मिल गया नो कर्म आदि, और उसके निमित्त से उसने क्या कर दिया? झूठ बोल दिया, या किसी की वस्तु को चुरा ली, या उसको प्राप्त करने के लिए हिंसा कर ली, असत्य भाषण कर दिया। लोभ की प्रवृत्ति में उसने परिग्रह को अपने पास रखने के ममत्व परिणाम रखा किया और उसको रख लिया, तो परिग्रह भी उठा के ले गया, और उसके लिए उससे उसके निमित्त से उसने गलत कार्य किए तो अब्रह्म भी पैदा हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो बाहर का जो साता का था उदय निमित्त रूप में, वो निमित्त मात्र था, लेकिन इस जीव ने उसके बहाव में बह गया, अब वो पापी हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जीव पाप और कर्म पाप, जीव पुण्य और कर्म पुण्य। जीव पुण्य कैसा हो गया? जब उसने अणुव्रत धारण कर लिए, उसने महाव्रत धारण कर लिए, अहिंसा, असत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण जो श्रावक का है, अथवा अपरिग्रह, ये जब उस जीव ने धारण किए तो वो आत्मा पुण्य आत्मा हो गई, पुण्य परिणाम उसके हो गए, शुभ परिणाम हो गए, मोक्ष मार्ग का मुमुक्षु हो गया, इच्छुक हो गया, सम्यक चारित्र को धारण करने वाली आत्मा हो गई, उसमें धर्म पैदा हो गया। रत्नात्रय धर्म है, वो धर्म पैदा हो गया। इसलिए उस जीव को हम क्या कहेंगे? मुनिराज को क्या कहेंगे? पापी कहेंगे, पुण्यात्मा कहेंगे, धर्मात्मा कहेंगे? बोलो। जो साधक लोग हैं उनको पुण्यात्मा कहेंगे, पापात्मा कहेंगे? पुण्यात्मा क्यों कहेंगे? रत्नात्रय के कारण पुण्यात्मा कहेंगे। उनको पवित्र कहेंगे या अपवित्र आत्मा कहेंगे? पवित्र आत्मा कहेंगे। किस लिए पवित्र आत्मा कहेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में ऐसे परिणाम को प्रकट किया है,
अहिंसा रूप परिणाम को प्रकट किया है, इसलिए हम उन्हें पुण्यात्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? पुण्यात्मा किस कारण कहेंगे? कर्म के कारण कहेंगे कि स्वयं की उनके परिणामों के कारण कहेंगे? उनके पवित्र परिणामों के कारण उस आत्मा को पुण्यात्मा कहेंगे। और अब जो शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जो शुभ कार्य करेंगे, पुण्य रूप कार्य करेंगे, ये समिति रूप कार्य करेंगे, बाह्य में भी पुण्य रूप प्रवृत्ति करेंगे, तो उससे फिर हम कहाँ ले जाएंगे? कर्म की ओर ले जाएंगे कि कर्म के निमित्त से, शरीर के निमित्त से इस जीव को हम पुण्यात्मा कहेंगे। कैसा? इस जीव का जो है साता का उदय है। ठीक है, तो वो कौन सा? कर्म पुण्य कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, आश्रव, आश्रव, जीव आश्रव और वहाँ पर अजीव आश्रव। ठीक है, हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, भावाश्रव और द्रवाश्रव, क्योंकि भाव जीव का है और जो पर पदार्थ आ रहा है वो द्रव्य है, वो द्रव्य आ रहा है, उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। जीव के जो भी पुण्य पाप रूप परिणाम होते हैं वो भाव आश्रव है। कौन सा आश्रव है वो? हाँ, भाव आश्रव है। ध्यान रखना, पुण्य रूप परिणाम और पाप रूप परिणाम। शुद्ध परिणाम नहीं कह रहे, शुद्ध परिणाम भाव आश्रव नहीं हो सकता है, क्योंकि शुद्ध परिणाम भी भाव आश्रव होगा तो हमेशा कर्म का बंध होता रहेगा। शुभ परिणाम, जिसे अपनी भाषा में शुभ अशुभ परिणाम भी कह सकते हैं कि शुभ परिणाम, शुभ परिणाम क्या है? मंद कषाय के उदय में कर्म आ गया, द्रव्य जो कर्म है उस कर्म के उदय में, कौन सा? मंद उदय में। जीव में पाई जाने वाली जो अवस्था है वो जो है भाव आश्रव कहलाएगी, उससे भाव आश्रव जीव को हो सकता है। शुभ और अशुभ परिणाम, अच्छे निमित्त मिलने से जिसमें परिणामों में निर्मलता आई हुई है वो उसका शुभ परिणाम कहलाएगा, और ऐसे निमित्त मिले जिससे उसके परिणामों में मलिनता आई हुई है उसे अशुभ परिणाम कहेंगे। जैसे मंदिर को दिखने से भगवान की याद आना ये शुभ परिणाम है, और मकान को देखने से अपने परिवार की याद आना ये कौन सा परिणाम है? ये अशुभ परिणाम है। जिससे हमारा संसार की वृद्धि हो वो हमारे अशुभ परिणाम हैं, और जिससे हमारा संसार घटे वो हमारा शुभ परिणाम है। देव शास्त्र गुरु में मन टिके वो शुभ परिणाम है, परिवार परिग्रह में मन टिके वो अशुभ परिणाम है। ठीक है ना? तो ये शुभ परिणाम ही पुण्य है और अशुभ परिणाम ही पाप है। तो ये भाव आश्रव है। जीव अपने परिणामों को पुण्य रूप सन्मुख करता है या पाप रूप सन्मुख करता है प्रवृत्ति काल में। जब तक उसकी मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही है, उस प्रवृत्ति काल में यह जीव दो परिणाम करता है, या तो शुभ करता है या अशुभ करता है। निवृत्ति काल में ये ना शुभ परिणाम करता है ना अशुभ परिणाम करता है। इस जीव के परिणाम किसकी ओर झुके होते हैं? शुद्ध परिणामों की ओर झुकते हैं, जो आगे चर्चा उसकी निजरा आदि चलेगी। अभी आश्रव की बात चल रही है। तो भाव आश्रव, भाव आश्रव में या तो पुण्य का आश्रव हो रहा है या पाप का आश्रव हो रहा है। आश्रव, ठीक है ना? आश्रव मतलब क्या होता है? आ मतलब चारों तरफ से, श्रव आना आना, चारों तरफ से ही आना। आ मतलब मर्यादा अर्थ में भी होता है। बड़ा आ जो होता है वो मर्यादा अर्थ में होता है, सीमा का अर्थ भी होता है।
और आ मतलब जो होते हैं चारों तरफ से भी होता है, संपूर्ण भी होता है। क्या होता है? संपूर्ण। जैसे शेष में आ शेष लगा दो तो संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण में आपूर्ण लगा दो तो संपूर्ण हो जाता है। तो ये इसी प्रकार से आश्रव, श्रव मतलब आना, आ मतलब चारों तरफ से। आत्मा के प्रदेश सभी तरफ से जब कंपायमान होते हैं, स्पंदन होते हैं, जैसे ये आत्मा है, ये आत्मा है, और जब आत्मा ये इस प्रकार से वाइब्रेट होती है, स्पंदित होती है, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, कषाय में, या हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, इसमें भी स्पंदन होगी। और जब आप अहिंसा और सत्य, ब्रह्मचर्य आदि करोगे उसमें भी होगी, पर दोनों की वाइब्रेशन अलग अलग होगी। जब आप क्रोध कर रहे हो तो क्रोध की वाइब्रेशन आत्मा की कैसे होगी, और जब किसी पर करुणा कर रहे हो तो करुणा की वाइब्रेशन कैसे होगी? दोनों की वाइब्रेशन, जैसे आप इंग्लिश में बोलते कि लो वाइब्रेशन, ठीक है, बैड वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन, इस प्रकार से बोलते हो ना। तो जब आत्मा वाइब्रेशन करती है तो ये कर्म है, तो ये कर्म क्या करते हैं? इस प्रकार से आते हैं। ये उदाहरण के लिए, वैसे कर्म तो संपूर्ण तीन लोक में ठस भरे हुए हैं, कार्बन वर्गणाएं। एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर कार्बन वर्गणाएं ना हो। पूरे तीन लोक में ठसाठस कार्बन वर्गणाएं हैं। कहीं से आना होता वहीं पर ही वो कर्म रूप से परिणत हो जाती है। तो जैसे ही आत्मा ने स्पंदन किया और ये कर्म की लेयर जो है, और जो परिणाम किए उस परिणाम में थोड़ा और ठहराव लाए तो बंध को प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उतनी तेजी से बंध को प्राप्त होंगे। जिस समय क्रोध कर रहे हैं, लेयर तो आई, पर क्रोध में तुम्हारा ठहराव है, और कितना तीव्र का क्रोध है, उतनी तेजी से, उतने समय तक, उतने फल के लिए क्या हो जाएंगे? ये बंध को ये प्राप्त हो गए। अब ये बंद हो गया। अब आत्मा और कर्म क्या है? बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। अब कब ऐसा समय आएगा कि थोड़ा सा हल्का सा तो खुले, हल्का सा खुले। थोड़ा सा हल्का भी खुलेगी तो आत्मा पुरुषार्थ करके पूरा खोल लेगी। वो टाइम चाहिए। अब वो आधा काल पढ़ करके उसका टाइम आए, और कब वो मंद उदय आए जिसमें वो थोड़ा सा हल्का सा हो। और जैसे उस समय हल्का हुआ तो आत्मा को गोल्डन चांस मिला कि देख अब तू पुरुषार्थ कर ले। जैसे अब आप साधु के पास बैठे हो, या मंदिर में बैठे हो, या सज्जन पुरुष के पास बैठे हो, तो उस समय आपका कषाय का मंद उदय चल रहा है। तभी तो आपने उतने समय दुकान छोड़ी, मकान छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने परिजन छोड़े, और उतने समय आप गुरु महाराज या प्रभु के पास बैठे। तो उस समय आपकी कषाय क्या है? मंद है, कर्म का उदय, मंद उदय चल रहा है। तो ये आपका गोल्डन चांस है। अब इसमें यदि तुम ध्यान कर लिया, इसमें तुमने मेडिटेशन कर लिया, भेद विज्ञान कर लिया, ठीक है ना, 100 पर का ज्ञान कर लिया, ओहो वस्तु तत्व तो ऐसा है, और जैसे ही वस्तु तत्व ऐसा समझ में आया और हल्का हुआ तो क्या हुआ? बिल्कुल ये ढीला हो गया, और अच्छे से अपन अपने में ठहर गए। तो ये अब जाता दिखाई देगा। जो 1 वर्ष पहले जाए, बाद में जाएगा, 1000 वर्ष बाद जाता, उसे हमने आज ही उसको विदा कर दिया। माता जी, हमने उसका क्या कर दिया? अवकर्षण कर दिया या संक्रमण कर दिया, उसको हमने आज ही उसको जाता कर दिया। हमें शांति मिल गई। अब यहाँ से जाओगे तो घर में भी शांति मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो आश्रव, जीव आश्रव, जीव को क्या आश्रय हो रहा है? जीव के परिणाम ही उसके अपने आश्रय हैं, पुण्य रूप परिणाम या पाप रूप परिणाम। और उसके निमित्त से कौन सा आश्रय होगा? द्रव्य आश्रय, कर्म का आश्रय होगा। पुण्य रूप आश्रय होगा कर्म का, या पाप रूप आश्रय होगा कर्म का। वो दोनों प्रकार की वर्गणाएं हैं, ठीक है ना। फिर हुआ संबर। जीव
भाव संबर और द्रव्य संबर। भाव संबर क्या है? जीव ने जो धर्म रूप परिणाम किए, गुप्ती रूप परिणाम किए, अनुप्रेक्षा रूप परिणाम किए, समिति रूप परिणाम किए और भी 22 परिचय को जीतने रूप परिणाम किए, ये सारे जो परिणाम किए, इससे उसके आत्मा के परिणाम संबर रूप हुए। उसने कर्म को अपने आने को रोकने के लिए ऐसे परिणाम किए, वो संबर रूप परिणाम। ये परिणाम उसके संबर परिणाम कहलाएंगे। रोकने का पुरुषार्थ किया, रोकने का पुरुषार्थ किया, वो संबर परिणाम है। और इससे उसका द्रव्य का आश्रय नहीं आया, द्रव्य का आना नहीं हुआ, रुक गया, कर्म का आना रुक गया। यहाँ कर्म का आना रुका और यहाँ पर जीव ने पाप का भाव आना रोका और जो है संबर रूप परिणाम किए, वो संबर जो है भाव संबर हुआ। इसी प्रकार से निर्जरा लगाओ, भाव निर्जरा। अब जीव ने तपस्या की, अपनी इच्छाओं को रोका, इच्छाओं को रोका और तपस्या की, और उस तपस्या से जो आ तो नहीं रहा, जो द्रव्य, जो जीव के अंदर परिणाम में कुछ अशुद्धि होगी, वो अशुद्धि भी अब दूर हो रही है। और यहाँ जो कर्म रखा था पुराना, वो निकलना प्रारंभ हो गया, तो ये निर्जरा हो जाएगी। और जीव में आनंद प्रकट हुआ, संपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ, पूर्ण शक्ति प्रकट हुई, तो ये क्या हो जाएगा? भाव मोक्ष हो जाएगा। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, ये भाव मोक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर समस्त कर्म का अभाव हो गया, तो वो द्रव्य मोक्ष हो जाएगा। कर्म का जाना द्रव्य मोक्ष है, और यहाँ पर अनंत चतुष्टय का प्रकट होना ये भाव मोक्ष है। इस प्रकार से जीव की तरफ से और इस अजीव की तरफ से दोनों अपन देख करके इसमें हमें सम्यक कैसे प्रकट होगा, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय हुआ, शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमो। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।